You are now unmuted. Good afternoon, all. How are you? Harshita, Shanu, Deepak. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. What happened, Harshita? सबने टेस्ट दिया? शानू ने टेस्ट दिया? Yes, ma'am. Harshita, you Yes, have a ma'am. query with the syllabus related बच्चे? Ma'am, ma'am, I was doing mock test, ma'am. So Mm-hmm. then I know that this. Sorry. I was attending mock test, ma'am. Mm-hmm. In Good that test, afternoon. Mm-hmm. there is another chapters also in that questions. I am not understanding. Harshita, can you please repeat it? Ma'am, I was attending mock test, ma'am. In that mock test, there are questions which is not from the chapters, ma'am. Which questions, बच्चे? All the chapters I have looked at that paper only. I only set it the paper. The Yes, मैम so ma'am. I many was. questions. हाँ? मैम बहुत सारा क्वेश्चन मैम थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, मतलब मैम ज्यादा तो नहीं लेकिन था मैम। कौन सा आउट ऑफ सिलेबस था बच्चे? कौन से क्वेश्चंस में से था? मैम देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, एक सेकंड। हर्षिता, आपको क्या लगा? चैप्टर पहली बात तो सिलेबस मैंने आपको बताया था टिल नाउ सिलेबस आई गई। Yes, ma'am. देन I discussed the technical issues, ma'am. I don't have any problem now. okay, you don't have any problem related the No, paper. ma'am. Related to paper you don't have any problem. Yes, ma'am. ओके सिलेबस ठीक था? Yes, ma'am. लेवल सही था पेपर का? Yes, ma'am. ओके प्रीतम, तुम्हें क्या दिक्कत थी? प्रीतम, तुम्हें क्या दिक्कत थी? मैम नो मैम क्वेश्चंस मैम मैक्सिमम आ रहे थे फिर मैम, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था मैम, पता है मैम छूट गया है, जो मैम पता है यहाँ पे आंसर है लेकिन पढ़ा नहीं हो करके छूट गया एक दो। शानू मैम कौन आपने सा दिया? टॉपिक से पता चल गया। शानू आपने किया था? दीपक, आपने दिया पेपर? यस मैम। ठीक लगा शानू पेपर? मैम थोड़ा पेपर तो ठीक था, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स थे ना इसके और मेरा छूटा हुआ है, तो वो बिल्कुल लग ही रहा था कि बेटा चैप्टर्स तो वही थे जो मैंने अब तक पढ़ाया था आपको, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। मैम मैंने पूछा भी था टेक्निकल इश्यू जो था मैम से, मैम कह रही यही। मुझे आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी, क्या कह रहे हो आप? शानू, मैंने बात करी थी मैम से, तो मैम बोली पेपर है, मॉक टेस्ट था वो। मैंने कहा मैम इसमें क्वेश्चन 4 चैप्टर बोले थे, इसमें तो और भी काफी हुए नहीं है, मीन्स हमने रिवाइज भी नहीं करे थे। अच्छा ठीक है, देखती हूँ, आई लुक आफ्टर इट। ठीक है, कंफर्म करने के लिए मैम से पूछ लिया था, मैम कह रही बेटा यही है, तो मैंने ओके। हाँ तो बच्चे वो 4 चैप्टर्स में से ही थे क्वेश्चंस, मैंने ही कुछ सेट किया था मॉक टेस्ट। बाकी क्वेश्चंस भी थे और चैप्टर के 12th के थे और प्लांट फिजियोलॉजी के भी थे। मैम इसने वो दूसरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, पहले मैंने भी वही किया था। अच्छा मैम ने मुझसे वही मैम वो ओपन ही नहीं हुआ, टॉपर्स एकेडमी वाला बाद में ओपन हुआ, मतलब 3-4 मॉक टेस्ट दे के देखे पहले, तो उसमें मतलब डिफरेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने फिर कट कर दिया, फिर दोबारा एक बार खुला था, फिर मैं बीच में सबमिट हो गया वो अपने आप ही। अच्छा ओके, तो यू हैव अ टेक्निकल इश्यूज सिलेबस से, और वैसे तो नहीं था? खुल नहीं रहा था मैम, मैडम ने तो लिंक भेजा, उसमें जो हम ओपन किया उसमें थोड़ा मैं एक बार मैम था टेक्निकल टीम से क्वेश्चन। डिस्कस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँ, ठीक है? ओके, सो टुडेज टॉपिक, दीपक व्हाई वर यू नॉट देयर इन योर प्रीवियस क्लास? बच्चे आप 2 क्लासेस से नहीं थे, कहाँ थे आप? क्यों नहीं क्लास अटेंड कर रहे थे? सैटरडे को पता ही
मैम सैटरडे को पता ही नहीं चला आपकी क्लास है। अच्छा मैम टाइम टेबल में फिजिक्स लिखा हुआ था। अच्छा ओके कोई बात नहीं। सो सैटरडे मैंने डाउट लिए थे, सैटरडे मैंने डाउट्स ले लिए थे, तो आज को चैप्टर जो है जो मुझे लेना है दैट इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, राइट? सो ओके दीपक, टेल मी व्हाट द structure, what is structure, what are the components of structural organization, matlab what is the basic unit, then tell me how the organism is made up, is formed. Yes Deepak. हाँ जी दीपक बताओ। दीपक हर्षिता आप बताओ बच्चे। हर्षिता, प्रीतम, शानू, मैम am I audible? स्ट्रक्चर, यस मैम। बेसिकली स्ट्रक्चर जो है वो आपके सेल से बने, सेल से टिश्यू, देन टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, organ organ, and organ system, ऑर्गन, देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, and then an organism, right Deepak? yes ma'am, यस मैम। ठीक है। नाउ हम एनिमल किंगडम हमने पढ़ा था, एनिमल किंगडम से निडेरिया से we have the tissue level of organization, am I right? So tell me what is this tissue, what are tissues, can anybody can tell me? Harshi, Shanu, Preeta, cells, Group of cells that cells, that have a particular function. see, group of cells which can perform a particular function, that is known as tissues. Okay, but tissues can, जो group of cells है उनमें they can perform and different level of functions. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज एक स्पेसिफिक फंक्शन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग फंक्शंस भी प्रोवाइड कर लेते हैं, दैट इज डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो हमने क्या पढ़ा, हमने क्या देखा है, दैट इज सेल से क्या बन रहा है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम से हमें क्या मिला, ऑर्गेनिज्म मिल गया, ठीक है। नाउ टिश्यूज, देयर आर टिश्यूज जो है वो मेन जो है दैट इज ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, epithelial tissue, connective tissue, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. कौन सा टिश्यू है और दैट इज नर्वस टिश्यू। क्लियर, समझ आया? एपिथेलियल टिश्यू के हमने टाइप्स पढ़े हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं दीपक? मैम सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। बचा, दैट इज स्क्वामस, मैं बताएगा, सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है। स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ciliated and transitional as well,
यस मैम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पे देखने को मिलती है हर्षी? हर्षिता, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सॉरी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलता है? मैम यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में, देन दीपक? मैम यूरेथ्रा, यूरेटर। Exactly. Now, cuboidal and columnar forms what? Glandular epithelium. Right? यहां तक समझ आया सबको? ये मैंने NCERT से लिया Yes, है. ma'am. That is a diagram of flattened cells, irregular cells, that is called squamous cells. ठीक है? And then there are cube-like structures. These are cuboidal, then columnar. They are of columnar. Their nucleus is at the terminal. Okay? समझ आया यहाँ तक? जो glandular cells होते हैं, that is unicellular goblet cells, secret mucus. Okay? मतलब जो glandular cells होते हैं, that is of multicellular, unicellular, right? But unicellular का example क्या है? Goblet cell. Okay, समझ आया? And multicellular का example क्या है? Salivary glands. यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी. Now glands की बात करते हैं तो there are two type of glands. That is, please unmute yourself, everybody. Exocrine and endocrine gland. Endocrine. Right? Exocrine, they Yes, secrete. They secrete through ducts. Am I right? Example क्या है इसका? Yes, Like ma'am. mucus, saliva, right? And endocrine, which do not have, they are the ductless, which do not have ducts. Example hormones. कौन सा हार्मोन? इंसुलिन. There is also that gland. Pancreas is what? It is an endocrine, exocrine or heterocrine gland? मैम हेट्रोक्राइन ग्लैंड। Exactly, it's a heterocrine gland. ठीक है. Now tell me what is the meaning of a compound epithelium? Compound epithelium का क्या मतलब होता है? That is, a layer is made up of 2 to 3 layers, right? And basically जो compound epithelium होता है वो क्या, उसका function क्या होता है? What is the function of a compound epithelium? That is protection, right? Protection. Yes, everybody. Against the chemical. And mechanical stresses, right? दीपक, शानू, प्रीतम, हर्षिता, समझ आया Yes, यहाँ ma'am. तक? Yes, ma'am. कंपाउंड एपिथेलियम क्या क्या कवर करता है? The dry surface of skin, buccal cavity also, right? Linings of the duct. Am I right or wrong? Yes, ma'am. Now I will tell you about the stratified epithelium.
What do you mean by the term stratified? Basically, stratified. Arranging layers. Yes, Harshita? Ma'am, arranged in layers. Exactly, they are in multi-layered. Square में अगर मैंने लिखा है, that means there are multi-layers of square cells. Right? Right, Harshita? Yes, ma'am. Okay. Now there are different type of junctions over here that are tight junctions, adhere junctions, that also known as desmosome, gap junctions, and hemidesmosomes also. ठीक है? So what these junctions do? Tight junctions जो होते हैं वो क्या करते हैं? That provide the direct contact to the adjacent cell. Adhere junctions में क्या होता है? They can some material can be transport from one cell to the another cells. And gap junctions में क्या होता है? With the help of the medium, cell communicate. Am I right? Right, Harshita? Yes, ma'am. Now we'll talk about some connective tissue. Okay. So what do you understand by the term epithelial? Okay. Epithelial tissue के बारे में हमने क्या-क्या देखा? कि there are of different types, that is epithelium, that is squamous cell. Squamous cells कहाँ पे present होते हैं? Squamous epithelium जहाँ पे diffusion होना होगा, that is lining of your esophagus, then linings of your ducts, then your alveoli. Cuboidal कहाँ होंगे? जहाँ पे आपके स्टोरेज या सीक्रेशन होने वाले होंगे, जस्ट लाइक नेफ्रॉन में, ठीक है। देन योर इंटेस्टाइन में, आप इंटेस्टाइन में किस टाइप के सेल्स होंगे? कोलमनार सेल्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे सीक्रेशन भी हो रही है, वहाँ पे स्टोरेज भी हो रहा है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, ठीक है। नाउ सिलिएटेड कहाँ पर होंगी? सिलिएटेड एपिथेलियम आपके फैलोपियन ट्यूब्स में होंगी, ट्रैकिया में होगी, जहाँ पे भी मूवमेंट की रिक्वायर्ड है, राइट। Like ciliated epithelium basically fimbri में present होते हैं, right? When there will be collection of an ova. अगर आप 12th में से देखो तो, right? Yes, ma'am. When we are been collecting fimbri जो होते थे हमारे पास ovary, that finger-like projections fimbri, जहाँ से हमें ओवा कलेक्ट करना होता था, यहाँ पे ciliated epithelium है। क्यों? क्योंकि ओवा को ट्रैवल करना है, कहाँ तक? Isthmus ampulla junction तक, right, for the fertilization. So this is the function of your ciliated epithelium. Then transitional epithelium आपकी कहाँ पर होती है? Transitional epithelium आपको पता है मुझे urinary bladder में होती है, मैम urethra में होती है, जहाँ पे भी according to the functions that layer changes. Okay? यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. Now this epithelial का जो germ है, that is the origin, that is from all the layer. Epithelium is only the layer which is origin from all the layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. Ecto, meso, endo. Okay? ये चीज ध्यान रखना। Yes, ma'am. अब तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेगा इसमें? क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछेगा that okay, pseudo ciliated columnar epithelium present in where? Pseudo means झूठा, that means false. Pseudo stratified मतलब जब मैं उसको माइक्रोस्कोप पे देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा that is a stratified layer, but it's not, it's a normal layer, ठीक है। So pseudo stratified ciliated epithelium present in your bronchi, then your trachea, then your larynx, ठीक है। Here the pseudo ciliated columnar epithelium is being present. Okay, तो तुमसे पूछ लेंगे squamous cells का, squamous epithelium कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, cuboidal epithelium कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में
Small intestine में there are brush border epithelium with microvilli. Okay, now there are some modification of plasma membrane as well, which is what? कौन सी थी? That is a microvilli. That is your microvilli. Okay, then your cilia, and then there is also known as sero. इसके बारे में आपने सुना है ना? सुना आप में से किसी ने? दीपक, प्रीतम, नो मैम। स्टीरियोसीलिया के बारे में नहीं सुना? सिले के बारे में सुना है। सीलिया तो सबने सुना ही है। स्टीरियोसीलिया के बारे में किसी ने सुना है, देखा है, पढ़ा है? किसी ने भी? दैट इज स्टीरियोसीलिया। किसी ने सुना है, देखा? दिस इज बेसिकली माइन्यूट विलाई, ठीक है? दैट इज नॉन मोटाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, whereas cilia is motile, long cylindrical contractile होता है ये, and whereas ये भी non motile होता है, non contractile होता है। ओके, conical in shape, conical shape होती है। कैसी शेप होती है? कॉनिकल शेप होती है। बेसिकली आप कहाँ मिलता है स्टीरियोसीलिया? लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज एपिडाइमिसिस, एपिडाइमिसिस एंड वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस कहाँ होता है? एपिडाइमिस एंड वासा डिफरेंस किसके पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव। एग्जैक्टली, द मेल रिप्रोडक्टिव। हु आंसर्ड दिस? ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई भी डाउट है यहाँ तक तो प्लीज पूछ लो मुझसे। यस वाली स्लाइड। शानू, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रहा बच्चा, कैन यू बी मोर लाउड? मैम वो लास्ट वाली स्लाइड रह गई थी। लास्ट वाली स्लाइड हो गया। ओके, बेसिकली इसको हम टेसेलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है? पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। कौन सी एपिथेलियम? दैट इज पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है? बेसिकली इरेगुलर बॉर्डर्स होते हैं इसमें। कैसे कैसे सेल्स होते हैं स्क्वामस के? ठीक, ऐसे ऐसे, जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है? एंड न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होता है इसमें। गेट इट? यहाँ तक समझ आया सबको? यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? गुड आफ्टरनून रिंकी, व्हाई यू सो लेट बच्चा? बच्चा लेट क्यों? मैम लॉगिन नहीं हो रहा। लॉगिन नहीं हो रहा। मैम लॉगिन नहीं हो रहा था। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू बच्चे? व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू? यस दीपक, यस हर्षिता। मैम जो दूसरी टिश्यू को लिंक करे। Exactly. Basically, if we want to transport something or if we want to link between the two cells, what we use the connective tissue. And
What is the largest tissue, connective tissue in the body? That is blood, right? Now anonymous, that is Nikita. Hi Nikita. And okay. So बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं. दैट इज ब्लड, योर बोन, योर कार्टिलेज एंड योर एडिपोज. ठीक है. सो बेसिकली देयर आर 4 मेन कनेक्टिव टिश्यू, राइट? सो कनेक्टिव टिश्यू में व्हाट इज इट? फर्स्ट हम कार्टिलेज देख लेते हैं. कार्टिलेज आपको पता है क्या होता है? यस मैम. व्हाट इज कार्टिलेज, निकी? मैम बोन और दोनों बोन्स के बीच में अटैचमेंट के लिए जैसे ईयर में कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल भी होता है. बस दिस कार्टिलेज तो इज अ डिफरेंट वन. ये तो पैडिंग के लिए है, ये तो आपका नी में है. ठीक है. कार्टिलेज क्या होता है मुझे आप ये बताओ. हर्षिता, व्हाट इज कार्टिलेज? हर्षिता, basically cartilage is a soft tissue, okay, which is basically made up of chondroblast से क्या बनता है? Okay, so basically chondroblast क्या होते हैं? They are the cartilage forming cell. कौन से blast? Chondroblast. Okay, cartilage is the soft tissue. Okay, tell me the hardest tissue of the body. Yes, Preetam, Rinki, Shanu, Deepak, Nikki, Harshita. I cannot hear you, Harshita. Can you be more loud, bacha? Sorry? मैम Can you? Animal, ma'am. I cannot hear you. Animal, ma'am. Enamel. Enamel is not the it's not a tissue. I am asking about which is the hardest tissue. Enamel is not a tissue. Pulp is a tissue. Enamel is not a tissue. Enamel is a substance. Now, बहुत इजी है, मैंने अभी ऊपर लिखा है, यहाँ पे भी दिख रहा है इवन. Yes, Preetam. That is bone. Okay, bone is the hardest tissue. If somebody asks you which is the hardest substance in your body, then you will answer it enamel. But if somebody asks you if somebody asks you which is the hardest tissue of the body, then you have to answer it, it's a bone. Okay, so basically cartilage is the soft tissues present in mainly most part of the body, that is tip of the nose, your inner ear, your outer ear, then your tracheal. So basically there are different types of cartilage. That is, अभी मैं types of cartilage बताऊंगी. First of all, I have to say which forms the cartilage. That is chondroblast, then chondrocyte. Chondrocytes are what? Which forms the matrix and what is chondroclast? That is chondroclast. That means cartilage resorbing cell. ठीक है. That means जो chondroclast cells है वो रिजॉर्ब करते हैं किसको? कार्टिलेज को. ठीक है. तो हमने कितने टाइप के सेल्स पढ़ी है अभी? Chondroblast, chondrocytes. That chondrocytes is also known as mature
मैच्योर कार्टिलेज सेल्स, क्या बोलते हैं हम इसको, मैच्योर कार्टिलेज सेल। ओके, नाउ टेल मी यस व्हाट इज दिस फंक्शन ऑफ दिस कार्टिलेज, क्या फंक्शन होता है कार्टिलेज का, एनीबॉडी, व्हाट इज इट फंक्शन? यस, दीपक, निक्की, हर्षी, शानू, प्रीतम, रिंकी, एनीबॉडी? मैम यस निकिता? मोशन पेरिफेक्टिकल होता है तो मोशन कम आता होगा। अब बच्चा वो तो साइनोवियल फ्लूइड भी करता है, बेसिकली इट सपोर्ट करता है बॉडी को, ठीक है, देन प्रोटेक्शन में काम होता है, मैकेनिकल सपोर्ट में भी काम करता है कार्टिलेज, ठीक है, देन इट बेसिकली फॉर्म्स योर सम पार्ट ऑफ योर बॉडी जस्ट लाइक नोज, वो नोज की टिप्स भी बनाता है, ठीक है। सो बेसिकली फंक्शन इज योर प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट, right? Now we have three types of cartilage. कितने टाइप के कार्टिलेज है? 3 टाइप के कार्टिलेजेस है, that is one is a haline cartilage, then fibrous cartilage and then calcified. कितने टाइप के कार्टिलेजेस पढ़ लिया हमने? Yes everybody? बच्चा अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये नया टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ लो कि मैम ये नहीं समझ आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ बोलूंगी नहीं, ठीक है। सो प्लीज कैन यू बी मोर एक्टिव की तरह करो, थोड़ा एक्टिव हो जाओ, मुझे भी तो लगना चाहिए कि तुम लोगों को समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, बोरिंग लग रहा है तो भी बता दो मुझे, कोई दिक्कत हाइलाइन, फाइब्रस एंड इलास्टिक। Elastically cartilage, no ma'am. सॉरी, कैन यू बी मोर लाउड बच्ची? Ma'am, part of cartilage, elastic cartilage, no ma'am. Yeah, fibrous cartilage is basically you divide it into your white fibrous connective tissue and your elastic cartilage. Elastic cartilage is very flexible, yellow, right, and your white cartilage is basically for your mechanical support. समझ आया यहाँ तक? Now haline cartilage का क्या फंक्शन है? It looks like glass like appearance देता है ये, ठीक है। बेसिकली ये ट्रैकियल रिंग पे या ब्रोंकाई पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन योर कैल्सिफाइड, दिस बेसिकली ये प्यूबिस बोन पर होता है, दैट इज पैल्विक गर्डल पे, ठीक है, प्यूबिस बोन पर होगा, ये पेल्विक गर्डल के पास होता है कैल्सिफाइड, ओके। देन समझ आया यहाँ तक? फाइब्रस कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? दैट इज फाइब्रस। फाइब्रस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज इन द बॉडी, क्यों? बिकॉज ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, ठीक है। देन ये फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा, मोस्टली ये कौन से जॉइंट्स पे होते हैं? बेसिकली हिंज जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट कौन सा जॉइंट है? दैट इज कैविटी होती है उसमें, दैट इज उसमें लॉकिंग बॉलिंग मोशन होता है, राइट, दिस बोल एंड लॉक रोलिंग एंड रोलिंग मोशन होते हैं। कौन कौन से साइनोवियल जॉइंट्स हैं बॉडी के अंदर? दीपक, हर्षिता, Ma'am, ball and socket joint बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट को। बॉल एंड सॉकेट, दैट मींस देयर इज अ बॉल and there is a socket and there will be gliding and round motion, okay। basically कहाँ पे होता है ये joint आपका? knees में, आपके shoulders में, okay। समझ आया यहाँ तक? and your TMJ joint also, pterygomandibular joint, ठीक है, that is temporal bone,
with the mandible bone, that is a pterygomandibular joint, that is also a ball and socket, मतलब that is grinding joint. Okay, उसमें भी synovial fluid होता है, ठीक है. It is also a ball socket grinding motion होता है. Okay, so basically TMJ joint also. समझ आया यहाँ मैम तक? कैल्सिफाइड कैल्सिफाइड जो होता है बेसिकली प्यूबिस बोन में होता है, दैट इज pelvic girdle के पास. कैल्सिफाइड इज हार्ड, ठीक है. इट प्रोवाइड सपोर्ट आल्सो. ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यस मैम. कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? Can you appreciate this diagram? Basically, your bone is divided into the two parts, that is epiphysis and diaphysis, and then the end portion is also known as epiphysis. ठीक है, that is a medullary cavity which is epidiciable over here. ठीक है, then your outermost layer is known as periosteum and inner layer is known as endosteum, periosteum, and then a medullary cavity, and then the articular cartilage. Here there is a articular cartilage. Can you all appreciate this diagram? Yes, Harshita, Deepak. यस मैम. Basically, it's a head of your bone. यस मैम. ठीक है. Then there is a spongy bone also. Spongy bone कौन सी होती है? Your clavicle is a spongy bone, right? ठीक है. Now bone के बारे में बात करते हैं. तो that is bone is basically made of osteoblasts. Okay, that is osteogenesis किससे होता है? 1 second. That is osteogenesis. Osteogenesis, that is formation of bone. ठीक है. Formation of bone is stimulated by what? That is stimulated by osteoblasts. Osteoblast cells. जैसे हमने कार्टिलेज में कौन से टाइप के सेल्स पढ़े? कौन बताएगा मुझे? दीपक, प्रीतम, कौन बताएगा मुझे? बोलो जल्दी फटाफट. Chondrocytes. Chondroblasts. जल्दी बताओ. Chondroblast. किसने बोला ये? Chondroblast, chondrocytes, and the last one is your मैम chondroclast. chondroclast. Exactly. ठीक है. So basically हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि ऑस्टियोबोन फॉर्मेशन को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोजेनेसिस. बोन फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है. एंड देन ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं, osteocytes are the mature bone cells. कौन से सेल्स होते हैं? मैच्योर बोन सेल्स होते हैं. मैच्योर बोन सेल. ठीक है. एंड व्हाट इज ऑस्टियोक्लास्ट? ऑस्टियोक्लास्ट बेसिकली बोन रिजॉर्बिंग सेल्स. जहाँ पे भी बोन का रिजॉर्प्शन होगा वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी. कौन सी एक्टिविटी? दैट इज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. कहाँ बढ़ेगी? योर बोन जहाँ पे रिजॉर्ब हो रहा होगा. गेट इट? यहाँ तक समझ आया? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट. नाउ इनर साइड ऑफ द बोन. बोन के अंदर क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ. That is inside the mammalian bone. हमें क्या क्या देखने को मिलता है? कौन कौन सी लेयर देखने को मिली थी अभी हमें? पेरियोस्टियम, देन एंडोस्टियम, देन मैट्रिक्स, and fourth one is a bone marrow cavity.
What is bone marrow cavity? Anybody? Yes, what is bone marrow? Yes, what is bone marrow cavity? बी लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होता है। Sorry. Sorry. किसने बोला? मैं प्रीतम क्या बोला आपने बच्चे? बी लिम्फोसाइट से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बोन में। यस यस निकिता। ब्लड को बनाने में बेसिकली रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो आपका मेनली जो अल्ट्रोपोइसिस होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज व्हिच इज मेड बाय व्हिच बोन मैरो? रेड बोन मैरो ओनली, राइट? गेट इट? Now if I talk about the bone, now here there is also region known as that is metaphysis. So हमने कौन कौन से पोर्शंस देखे हैं? ये पोर्शन होगा मेटाफाइसिस बोन में, ठीक है? तो हमने कितने पोर्शंस देख लिए? दैट इज एपिफाइसिस। नाउ प्रॉक्सिमल और डिस्टल होता है इसमें, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल दैट इज टुवर्ड्स द मीडियम एंड डिस्टल दैट मींस अवे फ्रॉम द मीडियम। एग्जैक्टली हमारा एक बॉडी मीडियम है, ठीक है? कोई भी हमारे मीडियम के पास होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मीडियल बोलते हैं, और रेडियल बोलते हैं कि भाई वो दूर है, रेडियल की साइड है। सेम एज इट इज हम ऐसे बोलते हैं, लेटरल बोल देते हैं कि अगर जो भी मीडियम लेयर के दूर है दैट इज लेटरल, एंड जो मीडियम के पास है दैट इज मीडियल, ठीक है? मीडियल एंड लेटरल। बट जो हमारी बॉडी लाइन के पास है हम उसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे कि नहीं ये हमारे पास है, और जो भी मीडियल लाइन के दूर है हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल। Your extremities, your finger, your phalanges is distal, rather your hand, your shoulder is proximal, right? So this is the proximal part, ठीक है? and this is your distal part. यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ? Now tell me some diseases related to the bone. Rickets. Rickets क्या होता है? Osteomalacia क्या होता है? Osteoporosis क्या होता है? Yes, will tell me what is osteoporosis, osteomalacia, and your rickets. हम रिकेट्स में विटामिन डी डिफिशिएंसी के कारण Exactly, which is causing the bending of the bone. ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ठीक है? जो आपके मैम पोरोसिस बोन में लगता है पोर I cannot hear your voice, Shan. मैम ऑस्टियोपोरोसिस में पोर्स होने लगता है बोन बच्चा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। Yes, Harshita. In osteoporosis, the bone will be very weak. They will break Exactly. easily. Exactly. Bone resorptive activity जो होती है, osteoclastic जो activity होती है, वो बढ़ जाती है osteoporosis में, right? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? मैं मुझे प्रॉक्सिमल वाला थोड़ा फिर से समझा देंगे? थोड़ा क्लियर नहीं है। बता देती हूँ। जो प्रॉक्सिमल एरिया है दैट इज टुवर्ड्स योर मीडियम, जो डिस्टल है दैट मींस अवे फ्रॉम योर मीडियम, ठीक है? यू हैव अ बॉडी मीडियम राइट नाउ, नो? यू आर अ बायलैटरली सिमेट्रिकल पर्सन, यू नो दैट, राइट? तो इधर एक मीडियम होता है जो हम इमेजिनरी प्लेन खींच देते हैं। इफ यू आर क्लोज टू दैट प्लेन दैट मींस यू आर प्रॉक्सिमल, इफ यू विल बी अवे फ्रॉम दैट प्लेन यू विल बी डिस्टल।
Getting it? Now this matrix also have something that is known as Hervatian system, that is called Hervatian canal. ठीक है, और Hervatian system में क्या क्या होता है present? That is Hervatian, one second, that is Hervatian canal, Leucinae, ठीक है, then lamina, lamellae, and what? Cannulae. Get it? समझ आया? Yes, ma'am. Anything? कोई भी doubt? कोई भी डाउट है यहाँ तक? हर्वेशियन सिस्टम, दैट इज, अब जो ये हर्वेशियन सिस्टम है ये बोन के अंदर होता है, इसके अंदर क्या फ्लो करेगा? दैट इज अ ब्लड वेसल और लिम्फेटिक एंड नर्व्स. ठीक है, ये बेसिकली किस फॉर्म में होता है? दैट इज अ रिंग फॉर्म. जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लेओगे बोन का तो आपको हर्वेशियन सिस्टम देखने को मिलेगा. ठीक है, समझ आया? समझ आया? Ma'am, what is lamellae, ma'am? सॉरी Lamellae, ma'am. बेटा, मैट्रिक्स ऑफ बोन को बोलते हैं हम. ठीक है, दैट इज, वो लेयर की फॉर्म में होता है प्रोड्यूस. ठीक है, तो दीज जो लेयर्स जो होते हैं उन्हें हम लैमिने बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लैमिने. देयर आर 3 टाइप ऑफ लैमिने, दैट इज हर्वेशियन लैमिने, इंटेस्टाइनल लैमिने, ठीक है, एंड योर सर्कमफेरेंट लैमिने. ओके? Okay, ma'am. यस. और कोई डाउट है? यहाँ तक समझ आया? हम आगे बढ़े? आगे बढ़े, फिर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे थोड़े. मस्कुलर सिस्टम पे चलते हैं. मस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी मसल्स है? व्हाट इज अ मस्कुलर? ओके, टेल मी व्हिच टिश्यू इज एन एक्साइटेबल टिश्यू. कौन कौन से टिश्यूज ऐसे हैं जो एक्साइटेबल टिश्यूज हैं? हाँ जी, बताओ. हर्षिता, दीपक, प्रीतम, रिंकी. I cannot hear you, बच्चा. एडिपोस टिश्यू में नहीं होगा. तो एडिपोस टिश्यू नहीं हुआ इसमें सभी. एडिपोस नहीं बता रहा ना. Ma'am, skeletal, smooth and cardiac. सॉरी. Skeletal, smooth and cardiac, ma'am. हाँ, आई नो दैट बच्चे. सो एक सेकंड. हाँ, मस्कुलर शुरू करने के पहले विल बी स्टार्टिंग अबाउट कॉम्पोजिशन. तो आपको पता चल गई बोन की क्या होती है. दैट इज इनऑर्गेनिक. अनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में योर कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, देन योर पोटेशियम फॉस्फेट, ये सब से इनऑर्गेनिक से बनता है. और ऑर्गेनिक में आपके पास कौन कौन से सेल्स होते हैं? दैट इज प्रोजेनेटर सेल्स. प्रोजेनेटर सेल्स, योर ऑस्ट्रियोब्लास्ट सेल्स. कौन सी सेल्स? दैट इज ऑस्ट्रियोब्लास्ट सेल्स. समझ आया यहाँ तक? सबको क्लियर है? कोई भी डाउट है यहाँ से?
किसी को कोई भी डाउट है? No. ठीक है, नाउ हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू की, दैट इज अ फैट स्टोरेज टिश्यू। इसमें हमें क्या देखना है, दैट इज एन एपोसाइट। एपोसाइट होता है दैट इज सेल्स of this adipose tissue which basically store what fats. adipose tissue का क्या फंक्शन होता है, that is thermal absorption होता है। it also protects from heat, from cold, it regulates the body temperature as well. okay, adipose के बारे में हमें इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। Then your blood is a connective tissue। blood के बारे में आप खुद बहुत अच्छे से जानते हो, that is an RBC, WBC and platelets, ठीक है। RBCs are also known as erythrocytes, which is basically 4.5 to 5.5 million millimeter per cube, ठीक है। and your basically इसका function क्या होता है RBCs का, it carries an pigment known as hemoglobin, which basically what do hemoglobin what do basically oxygen and carbon dioxide. yes, it basically carries oxygen, which forms the oxyhemoglobin and provide oxygen to all the parts of the body, right? Then इसका reduction of erythrocytes is basically related to anemia। we have studied anemia as well। कौन से टाइप के anemia होते हैं दीपक? yes दीपक, कितने टाइप के anemia होते हैं? हम 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? विटामिन B12, hemolytic anemia, iron deficiency anemia। ओके, aplastic anemia भी होता है। ओके, देन देयर आर हाँ hemolytic, iron deficiency anemia, ये सारे एनीमिया होते हैं, ठीक है। ओके कूल। ओके, now move to the WBCs, that is known as leukocytes। leukocytes is 6000 to 8000 per mm3। then इसके बाद हमने क्या देखा है इनके अंदर, we have granulocytes and agranulocytes। granulocytes are of 3 types, that is neutrophil, basophil, eosinophils, whereas agranulocyte is what? Is your lymphocytes and your monocytes। am I right? right? यस समझ आया यहाँ तक सबको? कोई भी डाउट है? देन योर ल्यूकोसाइट्स अगर कम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोपेनिया, राइट? क्या बोलते हैं उसको? ल्यूकोसाइटोपेनिया, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोपेनिया बोलेंगे। दैट इज बिलो 8000, 6 to 8000 से अगर बिलो होगा दैट इज ल्यूकोसाइटोपेनिया, ठीक है। देन लिम्फोसाइट्स में भी वी हैव टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स हेल्प द टी सेल्स, ठीक है। टी सेल्स का भी अपना काम होता है, दैट इज क्या करता है टी सेल? टी सेल क्या करता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट, Then B lymphocytes is identified. एग्जैक्टली, इट बेसिकली चेक देयर ओन सेल्स। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हमें टी सेल्स का वॉल्यूम कम करना होता है। ओके, CD4 सेल्स एंड टी सेल्स किसी डिजीज में कम होते हैं। CD4 सेल्स प्लस टी सेल्स किसी डिजीज में कम होते हैं। एड्स, एग्जैक्टली, HIV में, दैट इज गुड दीपक, ठीक है। ये सेल्स क्या मिलेंगे आपको? कम मिलेंगे। दैट इज एन इन्वेस्टिगेटरी प्रूफ दैट यू कैन मे हैव दिस डिसऑर्डर, that this syndrome। okay, tell me what is the difference between a disease and a syndrome? Anybody know between you people? That is Niru. Who is Niru? Niru, can you please unmute yourself? okay, Deepak, you will tell me. Yes, Ashita, what is the difference between syndrome and a disease? Yes, Deepak, Ankita,
निकिता। Ma'am, what ma'am? Can you repeat the question, ma'am? But the question is, what is the difference between a syndrome and a disease? What is a syndrome and what is disease? Ma'am, group of symptoms. Exactly. Group of disease basically is known as what? Is known as syndrome, whereas disease is a some symptoms or it is related to only one disease itself. But syndrome में क्या होता है? There are group of diseases. For example, AIDS. AIDS is a syndrome. क्यों? उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? उसमें आपके जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो कम हो जाते हैं, जो CD4, CD8 सेल्स है वो कम हो जाते हैं, राइट? तो उसकी वजह से हमें क्या क्या देखने को मिलता है? उसके अंदर हमें ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है, जॉन्डिस देखने को मिलता है, एंड डायरिया, योर वीकनेस, फीवर एंड ये मेजर 4 सिम्टम्स होते हैं जो बेसिकली आपको एड्स के 50% एड्स में 50% लेसर पर्सन को देखने को मिलते हैं। समझ आया? मतलब कि 50% ऑफ द बॉडी इज सिम्प्टोमैटिक, ठीक है, एंड 50% इज एसिम्प्टोमैटिक। शुरू में जो एड्स का पेशेंट होता है, दैट इज और HIV पॉजिटिव पेशेंट, इज इनिशियली इट्स एन एसिम्प्टोमैटिक। ओके, यू ऑल नो। अभी हम इसके बाद भी ये एड्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन योर प्लेटलेट्स, is also known as thrombocytes, thrombocytopenia if the counts come down. The counts come down in which conditions? That is your dengue, ठीक है। Dengue is one of the जिसमें platelets कम हो जाते हैं। Now answer this question. मैम phagocytosis. This one? मैम 120 days. Exactly. 120 days. The strongest cartilage. Hi. Which? Fibrous, ma'am. Exactly. Fibrous. Fibrous. Antibodies are produced by whom? Spleen, monocyte, leukocyte, lymphocytes. Lymphocyte. मस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं। मसल पर आ गए, ठीक है। देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ मसल्स, दैट इज skeleton muscle, that is voluntary, smooth muscles and your cardiac. Smooth muscles और जो cardiac होते हैं वो involuntary होते हैं, ठीक है। देख लो जो आपकी skeleton muscles है उसको striations देखने को मिलते हैं, right? Whereas your smooth muscle is of centrally placed nucleus होता है, it do not have striations, ठीक है। And cardiac muscles is basically made up of cardiac fibers, ठीक है ना। मस्कुलर टिश्यू के अंदर हमारे पास एक तो मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं, देन वी हैव मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। इसका हमने मैकेनिज्म हम 12th में लोकोमोशन वाले चैप्टर में, 12th में क्यों 11th वाले जो लोकोमोशन चैप्टर है मैं उसमें आपको बताऊंगी द मैकेनिज्म ऑफ अ मसल, ठीक है। देन देयर इज अ सार्कोमेयर आल्सो। व्हाट इज एन सार्कोमेयर? यस, सार्कोमेयर क्या होता है? व्हाट इज एन सार्कोमेयर? Myofibril bundle. एग्जैक्टली, मायोफिब्रिल बंडल्स होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका होता है स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट वेयर? स्केलेटल मसल बेसिकली जो बोन के पास होता है, दैट इज योर बाइसेप, ट्राइसेप्स, ठीक है। दीस आर द स्केलेटल मसल्स। व्हाट आर स्मूथ मसल्स बच्चे? स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? हाँ जी, Stomach, blood vessels, and Blood vessel. yes, exactly. Your blood vessels and your cardiac muscles is your basically आपकी इसमें esophageal tract में भी present होती है, और जो आपकी cardiac muscle होती है वो आपके heart में present होती है, right? कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी तो प्लीज अभी पूछ सकता है मुझसे।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई भी डाउट? मैम स्केलेटल और स्मूथ एक बार फिर से बोल देंगे? स्केलेटल और स्मूथ मसल में सिर्फ इतना फर्क होता है, स्मूथ मसल आर नॉन स्ट्राइटेड मसल, whereas skeletal muscles are striated muscles which are basically present near the bone, ठीक है, बोन के पास होते हैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स, ठीक है, बट whereas जो स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन योर बेसिकली इसोफेगल ट्रैक्ट पे भी प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स? दीपक, हर्षिता, मैम इंटेस्टाइन, स्टमक मैम। स्टमक में भी प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन योर कार्डियक मसल्स बेसिकली योर कार्डियक फाइबर से बने होते हैं, दे आर इनवॉलंटरी, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, दे हैव अ रिदमिक मोशन एज वेल, ठीक है। देन दे हैव द इंटरकैलरेटेड डिस्क भी होते हैं। व्हाट इज इंटरकैलरेटेड डिस्क? जंक्शंस होते हैं वो, which basically दूसरे सेल के साथ अटैच्ड होते हैं so that it can perform a function, specific functions, right? समझ आया यहाँ यस तक? मैम। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम समझ आ गया सबको? न्यूरल पे चलते हैं, ठीक है। न्यूरल सिस्टम इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द टू सिस्टम दैट इज सेंट्रल and your periphery, ठीक है। The central nervous system is basically brain and spinal cord, ठीक है। Whereas your periphery is divided into which? Efferent and efferent. What do you understand by the term efferent and efferent? हाँ जी, what do you understand by the term efferent and efferent? मैम अफरेंट जो मतलब ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाते हैं, फ्रंट जो वापस लाती है। Basically sensory and efferent is motor. Clear? यहाँ तक समझ आया? Now your efferent is divided into autonomous and your somatic. ठीक है। Then your ANS is involuntary, right? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। Now न्यूरल सिस्टम पे बात करते हैं, that is a neuron, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, that is a neuron. A neuron can be a 10 meter long as well, ठीक है। What is the longest nerve? Which is the longest cranial nerve of the body? Anybody? Anybody? Longest vagus nerve. Exactly, your vagus nerve, cranial nerve, which is basically the longest nerve. Okay, now neurons is what? It basically divided into the cell body, then an axon, and then your contents to the extra cells. Here we have a nucleus. इसके अंदर हम Nissens granules भी होते हैं. What is Nissens granules? What is Nissens granules? Neuron. Sorry? मैम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Exactly. Basically RNA bodies होती है, ठीक है। They are basically what? There are RNA bodies. Okay. Now this axons के अंदर we have Schwann cells, ठीक है। What is it? We have Schwann cells. Schwann cells क्या करता है? Myelin sheath बनाता है, ठीक है। That is a neuron is divided into myelinated and non-myelinated and unmyelinated. What is myelinated and unmyelinated? Myelinated means the axon is covered by a myelin sheath. But the neuron which is not covered by a myelin sheath, that is known as unmyelinated cells. ठीक है। Now your homework is what?
टुमारो यू विल टेल मी कि मैम अनमाइलेटेड न्यूरॉन्स यहाँ मिलते हैं, माइलेटेड न्यूरॉन्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये मुझे कौन बताएगा, ये कल मुझे दीपक बताएगा। दीपक, दिस इज फॉर योर होमवर्क कि तुम जाओगे और तुम मुझे बताओगे कल आके कि मैम माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या फर्क होता है। ओके दीपक? यस मैम। ठीक है। नाउ देयर आर आल्सो पेरिफेरी में हमारे पास न्यूरोग्लिया भी होता है एंड मायोग्लियल सेल्स भी होते हैं, ठीक है, मैक्रोग्लियल सेल्स भी होते हैं, ठीक है। दे आर व्हाट, दे आर पेरिफेरल होल्स, जो दे आर द सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। नाउ वी हैव डिपेंडिंग अपॉन द नर्व्स ओनली न्यूरल सिस्टम में, तो वी हैव टू टाइप ऑफ नर्व्स, दैट इज क्रेनियल नर्व्स, दो कहां से आ रही है, क्रेनियम से निकल रही है, बट और वी हैव स्पाइनल नर्व्स जो हमारे पास स्पाइन से निकल रही है। नाउ टेल मी हाउ मेनी पेयर ऑफ cranial nerves we have? 12 pairs. Sorry, 12 pair of cranial nerves has been present in our body, ठीक है। उन 12 के नाम कोई बता सकता है? Oculomotor, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, oculomotor, trochlear or trochlear, then Trigeminal. your facial, trigeminal, abducens, ma'am. abducens, then Glossopharyngeal. your glossopharyngeal, ग्लोसोफेरेंजियल नहीं, हाइपोग्लॉसल, नॉट ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है, हाइपोग्लॉसल। एंड और कौन कौन सी होती है, वेगस एंड Auditory. ऑडिटरी, एसेसरी, Spinal accessory. यस, स्पाइनल एसेसरी और ग्लोसोफेरेंजियल एंड Auditory, ma'am. ऑडिटरी। ऑडिटरी 12 हो गई है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, exactly we got the 12, ठीक है। तो बेसिकली these are the 12 cranial nerves which are depends on the different, which perform the different functions of the body. This trigeminal is divided into 3 main nerves, that is maxillary, mandible and your ophthalmic। ऑप्थैल जो होता है वो क्या करता है, आईज को करता है, समझ आया? सो बेसिकली वी हैव दिस 12 cranial nerves with us। यहाँ तक सबको समझ आया? कोई दिक्कत है? इसका मैं तुमको एक निमोनिक भी बता दूंगी कल, ठीक है। तो ये तुमको टिप्स पे याद हो जाएगा कि कैसे याद करना है 12 cranial nerves को, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? नाउ रीजनरेशन पावर किसके पास होता है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। रीजनरेट कौन नहीं कर सकता, दैट इज न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू कैन नॉट गेट रीजनरेट, ठीक है। जैसे बेसिकली माइलिन शीट का क्या काम होता है, माइलेटेड का मैं बता रही हूँ, दैट इज इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अबाउट अराउंड द एक्सॉन। अगर आपके पास न्यूरल इंजरी हुई है, अगर आपकी नर्व डैमेज हुई है, तो हम माइलिन शीट अगर कवर्ड है तो चांसेस होते हैं रिकवरी के, वेयर द एक्साइटेड जो आपका नर्व है, जो एक्साइटेबल नर्व है, उसको रीजनरेशन में हेल्प मिलती है इफ द माइलिन शीट इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। नाउ टेल मी व्हाट इज एन स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब बताओ कोई। यस, दीपक, हर्षिता, निकिता, विंकी, प्रीतम, टेल मी। Stimulus. Yes, Deepak. Harshita, what is a stimulus? हम बहुत
बार बोलते हैं स्टिमुलस ये स्टिमुलस वो। मैम रेस्पॉन्स स्टिमुली जो होता है Ma'am, that it will activate or any. That I know, but can you explain this to me? That ma'am, मैम जैसे हमारा हाथ अगर गरम चीज के पास जा रहा होगा तो फिर ब्रेन को मैसेज जाता है, फिर उसको फिर रेस्पॉन्स टू स्टिमुली बोलते हैं, हाथ हम लोग पीछे ले जाते हैं। sorry, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लिख लो, change in the external environment of the cell, whether it is chemical or mechanical. समझ आया? समझ आया? यस मैम। कोई भी डाउट नहीं आता किसी को? हाँ जी, एनी डाउट? नाउ टेल मी, एक चीज और बताओ मेरे को। यस, टेंडन और लिगामेंट क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट? बोन टू बोन जॉइंट को बोलते हैं लिगामेंट, एंड बोन टू टेंडन मसल जब को मसल बोलेंगे को हम बोलते हैं। टेंडन। ठीक है, विच इज द Yes, ma'am. स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन द बॉडी? Which is the strongest ligament in the body? Iliofemoral ligament. लिख लो, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? कोई भी डाउट है? Ma'am, heart, this tendon in the body, सॉरी, tendon कौन सा है? ये तो ligament है ना? इलियोफेमोरल टेंडन कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन Listen, लिगामेंटम फ्लावा। टेंडन ये भी अलग है, एक सेकेंड। लिगामेंट फ्लावा इज ऑल्सो एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। और आपने क्या बोला? कौन सा टेंडन कह रहे थे बच्चे आप? पूछ रही थी कौन सा tendon? टेंडन विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन? स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन शायद स्टाइलोमेगेटन टेंडन भी हो सकता है। ठीक है, Achilles tendon is the most thickest tendon in the body. कौन सा टेंडन होता है? Achilles tendon। ठीक है, बैक लेग, इन द बैक ऑफ द लेग, जो आपकी काफ मसल्स देख रहे हो, काफ मसल्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, राइट? ठीक है, तो जो आपका अल्काइस टेंडन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होता है। ठीक है निकिता? Yes. कोई डाउट और? No. हाँ जी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन ट्राई करना है? मैं एक को कहीं क्वेश्चन पढ़ा था मैंने कि बेबी में कौन सा मतलब ऐसा कौन सा बोन मैरो होता है जो 5 ईयर की एज तक होता है, उसके बाद शायद नहीं होता है बेबी में, या फिर अडल्ट होने के बाद नहीं होता है। येलो बोन मैरो कह सकते हो आप। ठीक है, दैट इज वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैं एक और बार आपको वो बोन मैरो की भी एक क्लास दूंगी। येलो बोन मैरो,
red bone marrow. What is the difference between yellow and red bone marrow? Yellow marrow store food. नहीं sorry. Store fats. Sorry, मुझे कुछ sorry, I cannot hear you. मैम दोनों ब्लड कॉर्पसल फॉर्म करते हैं, लेकिन येलो बोन मैरो इमरजेंसी में फॉर्म करता है। Exactly. और भी कुछ बनाता है। Fat होता है येलो बोन मैरो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा निकिता, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है मुझे। हाँ जी, बोन मैरो स्टोर फैट्स। बेसिकली मैंने आपको कहा था अभी, दैट इज येलो बोन मैरो इज प्रेजेंट इन चिल्ड्रन एंड देन लेटर ऑन इट विल बी कन्वर्टेड एडल्ट्स में वो रेड बोन मैरो डेवलप हो जाता है। ओके, ठीक है निकिता, कोई डाउट इसमें? क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। हर्षिता, आई एम मिसिंग यू, आप मेरे को जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ, यस, क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ? Yes, ma'am. क्या हुआ, समझ नहीं आया लेक्चर आज का? Understood, ma'am. I got it, ma'am. ओके, मजा आया पढ़ने में? Yes, ma'am. क्या हुआ? Why you are so low today? You are always low. मैं बता रही हूँ तुमको। ओके, इससे पहले मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले एक बात बताती हूँ। व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन? एपिथेलियम की बात कर रहे थे तो हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात नहीं करी थी। दैट इज अ नॉन लिविंग लेयर, ठीक है, विच इज परमेबल, ठीक है, विच इज किससे बना होता है? दैट इज किससे बना होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बनती है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, टू लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है, दैट इज एन बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड कभी कभी हालक्स भी प्रेजेंट होती है, हाइलोकोनिक एसिड, हाइलोकोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। समझ आया? तो एक क्वेश्चन करोगे सिंपल सा। नाउ okay, so the question is, desmosomes are connected the epithelial cell. Second, are the type of lysosomes, ठीक है। थर्ड इज आर granules of muscle fiber, and your fourth one is found in bone. हाँ जी, जल्दी कौन जवाब देगा मुझे इसका? हाँ जी, कौन जवाब देगा मुझे इसका? Ma'am, B, ma'am. Basically it connects the epithelial cells. डेस्मोसोम्स की बात हो रही थी, मैंने आपको तीन टाइप के जंक्शंस बताए थे, दैट इज एडहेरिंग जंक्शंस, दैट इज एडहेरिंग जंक्शन को हम क्या बोलते हैं और डेस्मोसोम्स बोलते हैं, गैप जंक्शंस एंड टाइट जंक्शंस। मैंने बताया था ना आपको अभी, राइट?
Yes, ma'am. और कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चले। Okay, tell me tissue which support the body. First, muscular tissue. B, connective tissue. 3 is your epithelial tissue. And 4th is your nervous tissue. हाँ जी, कनेक्टिव टिश्यू मैम। बी। yeah, exactly. The answer is B. That is a connective tissue. Okay. आगे चले, अब तुम्हें इस पर से तो आता है, अब थोड़े टफ देते हैं, थोड़े से टफ। इसका बताओ। ओके, okay, so basically your pseudo stratified epithelium is present in nephron and neuron, larynx and pharynx, trachea and bronchi. ठीक है, and fourth one is your urinary bladder See, ma'am. and intestine. किसने बोला ये? Arshita. Okay, Hashi, that is answer is C. समझ आया? Okay, now tell me why pseudo epithelium is present? Pseudo stratified epithelium is present. Why so? Any significance of that layer? मैं मूवमेंट करवाता है। तो उसमें तो सिलिएटेड होनी चाहिए थी। वैसे इस पे सिलिएटेड आना चाहिए था। तो साइज छोटे होते हैं। ठीक है, ओके। इसमें बेसिकली सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड भी आना चाहिए, मगर सूडो भी प्रेजेंट होती है, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम भी प्रेजेंट होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम भी प्रेजेंट होती है, कॉलमनार सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम मुझे बताओ, ये वाला नहीं बता सकते तुम लोग। कॉलमनार एपिथेलियम, इसमें तो मैं एक 5 स्टार दूंगी अगर ये किसने भी मुझे बताया तो। कॉलमनार एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई और ब्रश बॉर्डर is present in first your gallbladder, second is your stomach, third is your appendix, and fourth is your pharynx. हाँ जी, बताओ। हाँ जी, बताओ। Ma'am, नॉट बी, सोच के देखना।
मैं क्या बोल रही हूँ, कोलमनार एपिथेलियल है, माइक्रोविलाई है, ब्रश बॉर्डर भी है। गॉल ब्लैडर, फेरिंग्स में क्या करेगा, माइक्रोविलाई, ठीक है। अपेंडिक्स इज एन विसरल ऑर्गन, ये तो कट ही गया था। स्टमक में क्यों होता, स्टमक में कोलमनार एपिथेलियम होता है, ठीक है। देन बचा क्या, गॉल ब्लैडर। ट्राई टू एलिमिनेट योर ऑप्शंस, ओके। Ma'am, why it is present in gallbladder, ma'am? What it will function in gallbladder? बेसिकली अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा तो उसमें स्टोर क्या हो रहा है, बाइल ही तो हो रहा है ना, तो उसके लिए भी तो सरफेस एरिया चाहिए होगा। गॉल ब्लैडर एक क्या होता है, होलो बैग ही तो है। माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, तो स्टोर ज्यादा कर सकता है ना बाइल, राइट अर्शिता? ओके, यहाँ तक सब। अब किसी को भी 5 स्टार नहीं मिलेगी, मैं खाऊंगा 5 स्टार। ऐसे कर रहे हो, ये पता है कितने इजी क्वेश्चंस हैं, इतने भी नहीं हो रहे तुमसे। हाँ, पढ़ना नहीं है तुम लोगों को? चलो नेक्स्ट बताओ। ये बताओ तो। ओके, हिस्टियोसाइट destroy bacteria by first phagocytosis, producing antitoxin। Ma'am, phagocytosis, ma'am. ये तो गलत है, अभी बता दिया। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, फोर्थ वन इज योर प्रोड्यूसिंग एंटीजन। ऑब्वियसली द आंसर इज फैगोसाइटोसिस, राइट? समझ आया? यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, टेल मी, आज मेरे को क्लास रैप अप कर दो। नाउ I have been finished with all your structural functional. Now I'll be left with earthworm anatomy, cockroach and your frog. ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगी। दैट मीन्स टुमारो डे आफ्टर टुमारो आई विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर, ठीक है। एंड यस, who will give me the summary today? हर्षिता, शानू, प्रीतम और दीपक। Yes, who will give me the summary? जल्दी कौन देगा? Harshita, you will give me the summary today first, jaldi. Yes, Harshita. Preetam, यस मैम। you will give me कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। मम्मी हाँ जी आप। मैम, एनिमल टिश्यूज मैम आज सबसे पहले हम स्टार्टिंग के मैम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी मैम उसमें मैम बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, टिश्यूज, organ system and then organism. More animal tissues, 4 types: epithelial, connective, muscular and neural. Just tissue.
and then ma'am, epithelial tissue are of two types, compound and simple and compound. Compound epithelium means, ma'am, it is multi-layered. Ma'am, it protects many surfaces of body. Simple, it is of only single layer. Ma'am, simple, it is three type: squamous, cuboidal, and columnar epithelium. मैम कंपाउंड में दो, मैम कंपाउंड epithelium हो गया। मैम कंपाउंड में जो ग्लैंड्स रहते हैं, थोड़े से याद नहीं, पढ़ लूंगा मैम। Harshita, और मैम you'll continue from here. Harshita, Ma'am, where you stop it, ma'am? he'll stop it on he'll stop it on the muscular tissue now. कंपाउंड epithelium। कंपाउंड एपिथेलियम पे वो स्टॉप हो गया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ाओ फटाफट। Ma'am, I want to tell junctions, ma'am. यस, There are tight junctions, adhering junction, and gap junctions, ma'am. ओके So that we connective tissue, ma'am. ओके, Connective That's bone? connective tissue. And then we learn about bone. And about blood, ma'am. and After muscle tissue, ma'am. There are three types: essential, smooth, and cardiac muscle. And then nerve tissue. and That's all, no, ma'am. Nerve tissue is last. nervous tissue. Yes, ma'am. I told. You told nervous tissue. All the nervous tissue you have tell me. You have told the classification as well. No, I can't hear it. Ma'am, that's nerve tissue. Myelinated, non-myelinated. Okay, so here I'll end my lecture today. ठीक है? Okay. See you tomorrow. Okay. Bye bye. Thank you, ma'am। You're welcome, बच्चे।